आप सभी ने एक ऐसी न्यूज़ देखी या सुनी होगी कि अमेरिका ने 19 भारतीय एंटिटीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर बहुत से आर्टिकल भी छपे हैं और अमेरिका द्वारा भारत के 19 एंटिटी, जिनमें से कुछ कंपनी और कुछ लोग भी शामिल हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने कहा है कि इन कंपनी ने रसिया के साथ कुछ चीज़ों का व्यापार किया है जो सामान्य तरीके से भी यूज हो सकता है और मिलिट्री बेसिस पर भी यूज किया जा सकता है। इसलिए यूएसए ने भारत की इन 19 एंटिटी पर प्रतिबंध घोषित किया है। लेकिन दोस्तों, यूएसए ने सिर्फ इंडियन कंपनी को ही टारगेट नहीं किया है, बल्कि अराउंड द वर्ल्ड इस महीने 400 से 500 कंपनी पर यूएसए ने प्रतिबंध लगाया है। कहीं भी यूएसए को ऐसा लगता है कि रसिया की मदद की जा रही है तो उन पर प्रतिबंध लगा देता है। हाल ही में यूएसए ने 400 कंपनी को प्रतिबंधित किया है। इनमें से 19 इंडियन कंपनी हैं और अन्य चाइनीज और यूएई, मिडल ईस्ट, अराउंड द वर्ल्ड 400 कंपनी हैं जो यूरोप तक की कंपनी इसमें शामिल हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ही नहीं बल्कि जापान ने भी भारत की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि जापान को लगता है कि उसने रसिया की मदद की है और यह जापान को मंजूर नहीं है कि कोई कंपनी रसिया की मदद करे। और आप सोच रहे होंगे कि किसी कंपनी पर प्रतिबंध लगे और उसको अचानक से पता पड़े कि उस पर तो यूएस सैंक्शन लग गए हैं, तो उसका मालिक थोड़ा घबरा सा जाएगा और है आर्टिकल के रूप में छपेगा और इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता पड़े कि यह सिर्फ रसिया के साथ व्यापार करने के कारण हुआ है, तो आप थोड़ा सोचेंगे। और आपको मैं बता दूं कि अभी यूएस सैंक्शन की जो वैल्यू हो चुकी है वो 0 है। मोस्टली इंडियन कंपनी कह रही हैं कि यूएसए तो दुनिया में सभी पर प्रतिबंध लगाए ही जा रहा है, गैर मतलब के भी प्रतिबंध लगा देता है। तो इंडिया की कंपनी घबराने की जगह इसको अनलाइकली ले रही हैं और वो कह रही हैं इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। सभी कह रहे हैं कि अब यूएसए दुनिया को कंट्रोल नहीं करता। यूएसए से भी बाहर एक दुनिया है जिसको अन्य लोग कंट्रोल करते हैं। तो यूएस सैंक्शन लगने के बाद इन कंपनियों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूएसए से बंद हो जाएगा और जो बैंक अकाउंट वहाँ पर थे वो सब फ्रीज हो जाएंगे और वह अमेरिका से व्यापार नहीं कर पाएगी। लेकिन इन कंपनी का कहना है कि हम यूएस डॉलर में व्यापार नहीं कर रहे, हमको तो रुपये में पेमेंट हो रही है। अभी जो रसिया से इंडिया ने ऑयल ख़रीदा था उसका पेमेंट भी रसिया द्वारा रुपये में ही किया गया था। और इंडियन कंपनी ने इस पर खुल के कहा है कि आपको इसी बात की चिंता है कि हमारे अकाउंट में सिर्फ रुपये के रूप में ये पेमेंट आ रहा है, ना आपके यूएस डॉलर में आ रहा है, ना अन्य कोई करेंसी के रूप में आ रहा है। आपको इसी बात की चिंता है, इसलिए आप सभी पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडियन कंपनी से यह सब डर निकल चुका है और इंडिया में एक अलग तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। यूएस सैंक्शन का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यूएसए ने इंडियन कंपनी पर फिर प्रतिबंध लगाया क्यों है। तो आपको बता दूं दोस्तों, यूएस ने जो इन कंपनियों की लिस्ट निकाली है उनमें रसिया के साथ व्यापार तो है ही, साथ में एक कंपनी का इनने व्यापार बताया है। इसमें कहा है कि ये कंपनी रसिया को शिपमेंट भेज रही है और अन्य मिलिट्री जो यूएसए की मिलिट्री के इक्विपमेंट हैं उनको भी रसिया को भेज रही है। इसमें $2 लाख का CHPL आइटम था और कुछ ऐसे कंपोनेंट थे जो कि रसिया के पास व्यापार के रूप में भेजे जा रहे हैं। आपको बता दूं कि रसिया के पास कुछ ऐसे एरोप्लेन और हवाई जहाज़ हैं जिनमें रिपेयरिंग के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो इस कंपनी ने रसिया को भेजे हैं। और यूएसए का कहना है कि क्या पता रसिया इनको हथियार के रूप में यूज कर ले आगे चलकर, तो इस कारण से इस कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। उनको अगर थोड़ा सा भी डाउट लगता है, अगर ये भी लगता है कि अगर ये इक्विपमेंट फ्रिज के लिए भेजा है
और उनको पता है कि ये रशियन आर्मी के लिए फ्रीजर में यूज किया जा रहा है तो उस पर भी सैंक्शन लगा दे रहे हैं।